की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से ये कहा है कि ईरान अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। तेहरान पर दबाव बढ़ रहा है जिससे मुआहदे की राह हमवार हो सकती है। ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं दे सकते। ताकत के जरिए जो जरूरी हुआ हम वो करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट बयान है। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, नाज़रीन को सुनवाते हैं। Market has said, and that's with this skirmish we have going. We have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. चले जी, सदर ट्रंप की बात तो आपने सुनी है। दूसरी जानिब तेहरान ने MOU की खिलाफ वर्जी की है, इसीलिए मुआहिदा अब मौसर नहीं रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने साफ साफ बता दिया है। उन्होंने कहा कि मुआहिदा अमल दरामद की बुनियाद पर कायम रहता है। जिस दिन तेहरान को बयान जारी करना था उसी दिन उसने जहाज को निशाना बनाया। बहरी जहाज़ों और अमरीकी शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। सदर ट्रंप के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मार्को रूबियो के मुताबिक चीन भी आबने हुर्मज़ में ईरान के इक़दामात से खुश नहीं है। बीजिंग भी गुजरगाह पर फीस आयद करने की मुखालफत कर रहा है। तो ये बयानात का सिलसिला है दोनों तरफ से जो जारी है, कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, 12वें रोज़ है और जो हमले हैं उनका सिलसिला भी नहीं रुक सका अभी तक। इसके अलावा इस तरह के सख्त बयानात आ रहे हैं। मार्को रूबियो ने ये कह दिया है कि अब चीन भी ईरान की जो ये इक़दाम है आबने हुर्मज़ में जो उनकी जानिब से किया जा रहा है उससे खुश नहीं है। दुरुस्त बात। अब जी एक है अमरीकी मौक़िफ़, अब एक है कि इसी तमाम तर मामले पे ईरानी मौक़िफ़ क्या है। तो आबने हुर्मज़ में अमरीकी मुदाखलत दुनिया के लिए ख़तरनाक। सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं, ज़रूरी खादों की किल्लत भी पैदा हो गई है। पासदारा ने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। अमरीकी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। कहा बहरी जहाज़ अमरीकियों के बहकावे में ना आए। आपने हुर्मज़ से गुजरना है तो हमसे राब्ता करें। खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। गुजरगाह का कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब तक अमरीकी हमले जारी हैं कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। कैटेगोरिकली जो पासदारा ने इनकलाब है, जो ईरान है, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो हमने मौक़िफ़ बता दिया दोनों जानिब से जो आया है। इसके अलावा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगार ने 1 खरब 15 अरब डॉलर मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर हुआ और बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल है। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और इसके अलावा 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन 87 अरब डॉलर फंड्स की दरख्वास्त की थी और अब देखा जाए तो ये दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। और हम ये देख रहे हैं शीरी कि जो हालात हैं, सिचुएशन हमें क्रिटिकल होती हुई दिखाई दे रही है, क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है। अब जी बुहरा अहमर में भी सऊदी जहाज को निशाना बनाया गया। अमला महफूज है। सऊदी हुकाम की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमले के बाद जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी और सऊदी हुकाम की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जहाज और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। तजारती जहाज़ों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी हुकाम की जानिब से ये कहा गया है। एग्जैक्टली उनकी स्टेटमेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो सूरत हाल है वो ये जनाब कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक न्यूक्लियर ताउन का मुआहदा भी तय पा गया है और अमेरिका और सऊदी वज़ीर तवानाई ने 123 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक कई दिहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की बुनियाद अब रख दी गई है। सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को एक वसी रसाई मिलेगी जबकि अमरीकी सनअत, वर्कर्स और जो पूरी सप्लाई चेन है उसे मुआहदे से फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक मुआहदा न्यूक्लियर सेफ्टी, सिक्योरिटी और अदम फैलाव के आला मयार पर मबनी है जिससे अमरीकी खुशहाली और इत्तेहादियों की जो सलामती है ना उसको भी साथ साथ फ़रोग़ मिलेगा। तो यू कैन से कि एक अच्छा और एक बहुत सिग्निफिकेंट मुआहदा है। और हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनली सिचुएशन बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी से तब्दील हो रही है। दूसरी जानिब भारत में और के लिए भी सिचुएशन बहुत तब्दील हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। नई दिल्ली में धरना जारी है। मोदी सरकार लरज़ उठी है। हुकूमत के ओछे हथकंडे, तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज सामने आया। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया और जेनज़ी ने ना गोदी मीडिया के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। मतलब अब गोदी मीडिया भी उनके रडार पर आ चुका है, हम कह सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मयार भी सामने आया है। बिल्कुल है।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से बात करते हैं। मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और मॉडल टाउन में अब्र रहमत जमकर बरसा। सिंध के कई शहरों में भी बादलों की घन गरज। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तो तोड़ ही दिया है, जबकि कंदकोट, लखी गुलाम शाह, ठुल और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जिला कोहलू और गिरदोनवाह में बारिश से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। मोहम्मदाबाद, न्यू कली, मरी बाजार, मॉडल टाउन और पीपल्स कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया है। कुछ विजुअल्स भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। डैम्स की बात करें तो डैम ओवरफ्लो होने से मुलाका जो रिहायशी आबादी है वहाँ पर घरों में पानी दाखिल होता है, जिसके बाद इनखला की जो हिदायत है वो जारी की जाती है। और बड़ा ज़रूरी है कि जो वहाँ पर आसपास जो देहात हैं, जो घर में मुकीम अफराद हैं, वो लाजमी अगर इस तरह इंतज़ामिया आपको हिदायत देती है तो उस पर अमल करें, क्योंकि देखें इस वक्त जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती है कि आपने अपनी जो जानों की हिफाजत है वो यकीनी बनानी है, ताकि खुदा न खासा आपके सिर्फ माल की वजह से आपकी जान अफेक्ट ना हो। अब जी लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। अभी भी कंटिन्यूसली हम 1 घंटे से हमें आवाज़ आ रही है कि मुसलसल जो बारिश है वो हो रही है और ठीक ठाक बारिश हो रही है। अब बारिश के बायस लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से और नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आने से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शीरी और सालिक नवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी सालिक, बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने की वजह से बहुत से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ मेन चौराहों पर भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार है। महकमात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये स्पेल आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मूसलाधार बारिश होने के बायस लेस्को के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप हो चुके हैं और बहुत से इलाके बिजली से भी महरूम हैं। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशें होने की वजह से शहरी बिला ज़रूरत जो है वो पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी चलो जी सालिक नवाज, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करते हैं। कराची से गुलशन मेमार मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान की हलाकत का ये मामला है, और साथ ही आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि मुल्ज़िमान की शनाख्त अनिल, आकाश, सुरेश के नामों से हुई है। पुलिस का ऐसा बताना है। तीनों मुल्ज़िमान डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलविस से SIU पुलिस की जानिब से बताया गया है। मुल्ज़िमान ने क्लिफ्टन में डकैती मुज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था, जबकि तीनों मुल्ज़िमान निशानदही के दौरान फायरिंग के तबादले में मारे गए हैं। तो ये अहम खबर है कराची से, जहाँ पर गुलशन मेमार मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान की हलाकत हुई है। मुल्ज़िमान की शनाख्त अनिल, आकाश, सुरेश के नामों से हुई है, और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि तीनों मुल्ज़िमान डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलविस थे। SIU का यह बताना है कि मुल्ज़िमान ने क्लिफ्टन में डकैती मुज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था। ज़ीशान मुग़ल से मजीद बात करते हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है कराची का इलाका है गुलशन मेमार का, जहाँ पर उमर बरोही रोड में बोइयाना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, जबकि एक जो पुलिस एहलकार था वो जख्मी हुआ था। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुबैया पुलिस मुकाबले में जो हलाक होने वाले तीनों मुल्ज़िमान है वो डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलविस है, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जो है वो DIG साउथ असर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की थी। मुल्ज़िमान ने क्लिफ्टन में रकम छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था, जबकि मुल्ज़िमान का ताल्लुक ओडो जो कबीला है उससे ताल्लुक बताया जाता है। जबकि डॉक्टर आकाश का कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों मुल्ज़िमान जो थे उनकी निशानदही के दौरान साथियों के साथ पुलिस तबादले में जो है पुलिस मुकाबले में 2 तरफा फायरिंग के तबादले में तीनों डाकू जो थे वो मारे गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो जख्मी एहलकार है उन्हें जो है तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका।